contributes substantially to the income of small farm household. Although it provides employment to a sizable population in India, livestock sector is not without its share of problems. ब्रीडिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहूँगा कि दूध के प्रोडक्शन से ज़्यादा हमें ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा लैक्टेशन तक जानवर नहीं रहता, हम उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर अपना पूरा फोकस इन्वेस्ट करते हैं और वो जानवर लंबे टाइम तक दूध नहीं दे पाते, तो एक हमारी प्रोजनी भी डेवलप नहीं हो पाती। गाय की प्रेगनेंसी में दिक्कत रहती थी, प्रेग्नेंट होती नहीं थी, और उसके अलावा दूध में बहुत कमी रहती थी, दूध प्रोडक्शन बहुत ही कम थी। मैस्टाइटिस की शिकायत तो हमें इतना जूझना पड़ा कि क्या बताएं जी, उसकी वजह से बहुत ही नुकसान हुआ करता। ਸਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਡੇਅਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਵਾ ਲਟਕਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਥਣ ਤਾਂ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ 4 ਥਣ ਸੀ, 3 ਰਹਿ ਗਏ। कई बार दूजे वाले थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ बीमारी चली जाती सी, वो भी सुखाना पैंदा सी, फिर दुध आंदा नहीं सीगा, दुध की पैदावार घट जाती सी। पहले लेमनेस की समस्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, और यदि हम किसी गाय को, हमें मालूम भी होता था कि इसमें टांगों की शेप अच्छी नहीं है और हम चाहते थे कि हम अगली बछड़ी है वो ठीक आए, उसके हम लेमनेस की समस्या निकाल पाए, लेकिन हमें उस हिसाब की कोई नॉलेज नहीं थी, ना हमें कोई बताने वाला था। एबीएस भारत में 2010-11 में आया और विश्व में 1941 से है। अच्छी जेनेटिक्स तैयार करने से किसानों को बल मिला और उन्हें अपना ज़्यादा दूध उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुए। जीनोमिक साइंस ने 2009 में जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाई। 2012 में हमने उसे भारत में लाया और 2013 में पहला जीनोमिक सीमन तैयार हुआ। हालांकि एक जो है सीमन ही कंट्रीब्यूट नहीं करता कंसेप्शन को, न्यूट्रिशन को भी हमने उसके साथ इम्प्रूव किया। तो आई वुड से कि डेफिनेटली यस, एबीएस सीमन को लगाने से हमें इम्प्रूवमेंट मिला और बर्थ वेट है वो अच्छा मिला, हमें उनकी ग्रोथ अच्छी मिली और उनका ओवरऑल प्रोडक्शन हमें अच्छा मिला। एबीएस जीनोमिक सीमन से हमें फ़ायदा ये हुआ कि अडर कंपोजिशन एक तो जो थी पहले जो लटक रहे थे वो बिल्कुल शेप प्रॉपर हो गई उसकी, और प्रोडक्शन में काफ़ी सुधार है। प्रोडक्शन में 50% की हम कह सकते हैं कि अपग्रेड हुआ है। एक तो सर हमें बिल्कुल कम्पैक्ट बॉडी मिल गई। एबीएस जीनोमिक सीमन से हम ये, मेरे तो ये सर यही एक्सपीरियंस रहा कि हम डबल पे पहुंच गया। कहाँ सर 18-20 लीटर, कहाँ आज 35 से 40 लीटर फर्स्ट काविंग में। एबीएस जीनोमिक सीजन ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਫਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 25 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 18 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਬੀਐਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਏਬੀਐਸ ਦਾ ਸੀਮਨ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ 2-2 ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀਮਨ ਏਬੀਐਸ ਦਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ बढ़िया लड़ रहे हैं। एबीएस जीनोमिक सीमन से तो बहुत फायदा हुआ जी, भाई दूध खूब आता है जी, इतना आता है कि माँ से ज्यादा दूध बछिया दिया करती है। आज आप देख रहे हैं और सुनते भी होंगे कि कैसे किसान अपने नए एबीएस की डॉटर्स जो जीनोमिक सीमन से पैदा हुई, उनकी उत्तम पैदावार, उनके उत्तम गुण, अच्छे अडर, अच्छी टांगें और एक अच्छे लंबे समय तक पूरे लैक्टेशन तक लॉन्गेविटी और प्रोडक्टिव लाइफ के कारण अपना अपना सिक्का जमा रहे हैं। किसानों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन किसान वहीं नहीं रुका। हमने उनसे बात की, जो कि हम अक्सर करते रहते हैं, और एबीएस और किसान की आपस की मंत्रणा का ये निष्कर्ष निकला कि हमें ऐसा लगा कि उसके लिए सबसे एक बड़ी चुनौती आज की डेट में मेल काफ बन गया है। सर मेल काफ मेरे लिए नहीं, एक डेयरी सेक्टर के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। 3 महीने भी रखे हो तो 15 से 20 हज़ार का उसका दूध का और फीड का खर्चा आ जाता है। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਔਰ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ करता जी। देखिए हम जो है 9 महीने वेट करते हैं कि गाय को हमने अच्छा सीमन लगाया, एक आगे के लिए एक जनरेशन आएगी हमारे लिए जो हमारे फार्म को बढ़ाएगी। लेकिन जैसे ही पता लगता है मेल आ गया तो हमें लगता है कि भाई अब क्या करेंगे इसका। 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा एक मेल पे रहता है। ਮੇਲ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਵੇਟ करना ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। वो तेरी समस्या आवे है मेल से। तो देखो जी, सबसे पहली तो समस्या ये है कि मेल से हमें कोई फायदा तो होता ना। अब उसे 3-4 महीने तक रखो, पालो, तो उस पर पैसा ही लगे है, तो उस पर खर्चा भी करो, और फिर सब बाद में समस्या ये आवे है कि इसे कहाँ छोड़े। कहीं यूं ही छोड़ दें तो जी यही मन में आवे है, कभी पाप के भागी ना बन जावे, कोई मार काट के फेंक दे, तो मेल से तो नुकसान ही है जी। Existed 10 years ago. ABS did a significant number of field trials to validate and substantiate the fertility and sex-Q ratio of Sexcel. Today, we have more than 10,000 AI breedings. With the fertility data we have and the healthy calves on the ground, we are extremely confident in the performance of Sexcel. We own the technology. It's available. Nobody has that. It's very exciting to be in that position. There's nobody else. पहले जो सेक्सिंग तकनीक उपलब्ध थी वो केवल विदेशी नस्लों की गायों पर ही उपलब्ध थी, और ये ज़्यादातर एचएफ और जर्सी में ही थी। जीनस इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा अब भारत की देसी नस्लें जैसे कि साहिवाल, सिंधी और गिर को भी अब सफलतापूर्वक सेक्स किया गया है। इसी के साथ साथ जो क्रॉसब्रेड नस्लें हैं और जो भैंस की जो मुर्रा नस्ल है उसको भी सफलतापूर्वक सेक्स किया गया है। एबीएस ने बहुत ही उच्चतम स्तर की जेनेटिक्स तैयार की है चितले जीनस एबीएस जॉइंट वेंचर के साथ। उसमें एचएफ, जर्सी, मुर्रा और देसी नस्ल भी हैं। ABS Sexcel is deployed in Chite genus ABS facility in Brahma in Sangli district. It took about 3 months to deploy the complete technology, and with the best infrastructure Chite genus had, we could have completed, we are able to complete it in record time and went into production. I think it's a great achievement for the farmers of India. ABS Sexcel से जब बच्चियां होंगी तो खूब दूध भी होगा, और दूध होगा तो आय भी बढ़ेगी जी। आय बढ़ेगी तो फायदा ही फायदा। जो इम्प्रूवमेंट हम जो है 10 साल में सोच रहे थे, हो सकता है 5 साल में ही उसको इम्प्रूवमेंट ब्रीड कर पाए उसको। ABS Sexcel इस्तेमाल ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ बढ़ोतरी ਹੋਏਗੀ। ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ ਤੇ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ ਵੂਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। Welcome to a new age in sexed genetics technology. Introducing Sexcel, the only gender-skew technology developed to be gentle on cells. Sexcel technology does not expose cells to harsh treatment, such as electric current, shear stress, or high-velocity impact. This new 21st century technology can improve your sexed genetic performance. Sexcel also offers ABS's best sire genetics.
For all operations where genetic progress matters, Sexcel. ABS सेक्सेल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो ना ही सिर्फ आपको 85% से ज़्यादा 90% तक फीमेल्स डॉटर देता है, बल्कि जो सबसे उच्चतम स्तर की एक टॉप लेवल की जेनेटिक्स है, सिर्फ उसी को सेक्स सीमन की तरह लॉन्च किया जाता है। तो 21वीं सदी की तकनीक, ज़्यादा बच्चियाँ, ज़्यादा दूध, ज़्यादा मुनाफा और एक बेहतर जीवन, कुशल किसान, खुशहाली, हमारा यही ध्येय है और ये हमारे जीनस ABS के विजन स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करता है। हमारा तो यही सपना है, जब आय बढ़ेगी, दूध खूब होगा, तो बस हमारे ब्रांड का दूध सारे हिंदुस्तान में छा जाए। कम्युनिटी ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ। बहुत हम अपनी जेनेटिक प्रोग्रेस को फास्ट कर सकते हैं। समय को पहले ले आना सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।